गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। अरे वाह, बड़ी कमाल की लग रही हैं आप। वैसे क्या नाम बताया था आपने? पीहू। पीहू, हाँ हाँ हाँ, पीहू नाम है, अच्छा नाम है। देखो पीहू जी, आपको तो पता है ना कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए हम एक हीरोइन को कास्ट कर रहे हैं, और आपको तो देख के लग रहा है कि हीरोइन की मटेरियल पूरा कूट कूट के आप में भरा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। वैसे आप बता सकते हैं कि आपका फिगर क्या है? सर आपको प्रोफाइल भेजी तो थी, उसमें सब कुछ मेंशन है। अरे वो प्रोफाइल तो मैंने देखा था, अब अपने मुंह से बता दोगी तो और भी अच्छा लगेगा। सर 34, 28, 34। हाय 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 हाय, ऐसी फिगर की तो तलाश थी मुझे। मेरी मूवी के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो। कोई बात नहीं, वैसे अभी थोड़े बहुत और भी काम बाकी हैं, वो भी मैं चेक कर लूँ, फिर फाइनल करता हूँ कि आप मेरी मूवी के लायक हैं या नहीं हैं। वैसे तुमने कुछ म्यूजिक एल्बम या कुछ मूवी वगैरह किया है? नहीं सर, मैंने सिर्फ थिएटर किया है और मूवी एल्बम सॉन्ग ये सब नहीं किया है। अरे तो अब कर लोगी, अरे बहुत बड़ी फिल्म मिलने वाली है। थैंक यू सो मच सर। सर पता है, इस रोल के लिए ना बहुत मेहनत की है मैंने, और मैं बहुत मेहनती हूँ। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगी, मैं एक अच्छा एक्ट करके दिखाऊंगी। यही उम्मीद है आपसे। क्या है, मेहनत तो गधे भी करते हैं, लेकिन क्या है ना, एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं होता ना किसी के पास तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, और तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम्हारे अंदर तो एक्स्ट्रा टैलेंट ऐसी है। वैसे मैं ये कह रहा था कि जो मेरी मूवी है ना, वो काफी बड़े बजट की है। क्या है ना कि अगर मैं कहीं पैसे लगा रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कोई भी चीज या किसी को कास्ट करूँ तो प्रॉपर करूँ, ताकि मेरी मूवी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप ये समझिए कि मैंने आपको कास्ट कर लिया है, लेकिन क्या है ना कि उसके लिए भी मुझे अभी 2-3 चीज़ें और भी देखनी है। अगर वो हो जाएगा ना तो समझ लीजिए आपका पक्का है मूवी। तो सर बताइए क्या करना है, मैं सब कुछ करूँगी। सर आपको तो पता है ना, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत काम करना चाहती हूँ, और मैं अपना नेम फेम भी चाहती हूँ। तो सर आप जो बोलेंगे मैं सारा काम करूँगी। मुझे ना हार्ड वर्किंग बहुत पसंद है। मुझे भी ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। देखिए क्या है ना कि मेरी मूवी में एक सीन है, वो भी रोमांटिक, तो मैं सोच रहा था कि वो रोमांटिक सीन जरा मेरे साथ करके दिखाइए। सर आपके साथ क्यों, को आर्टिस्ट आने वाला है ना मेरा, मैं उसके साथ प्रैक्टिस करके दिखा दूंगी आपको। अरे उनको आने में भी टाइम है, और वैसे भी मैं पैसे लगा रहा हूँ ना, तो मुझे देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे आखिर मुझे भी तो पता चले कि मैं जिसे ले रहा हूँ वो प्रॉपर है कि नहीं है। उनको भी तो मैंने ही कास्ट किया है ना, और तुम्हें भी मैं ही कास्ट कर रहा हूँ, तो एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं जिसे ले रहा हूँ वो प्रॉपर है कि नहीं है। पर सर मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे इस मूवी से निकाल दोगे, तो मैं अपने को आर्टिस्ट के साथ ही काम करूँगी। सर मैं नहीं कर पाऊँगी आपके साथ। कैसी बातें कर रही हूँ? अरे इस मूवी में मैं पैसे लगा रहा हूँ, और जो पैसे लगाता है ना, अगर उसी के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो बाकी के लोगों के साथ कैसे रहोगी? देखो, अगर कुछ पाना है ना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वैसे भी मैं कोई पराया थोड़ी हूँ। अरे मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं तो सेट पे भी रहूँगा ना, आमने सामने, और कभी कभी मिलने भी बुलाया करूँगा। तो मेरे साथ कंफर्टेबल रहो, और अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम बाकी लोगों के साथ भी ऐसी रहोगी। नहीं सर, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी, मैं बहुत मेहनती लड़की हूँ, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सर एक बार आप चांस दो ना, मैं बहुत अच्छे से काम करके दिखाऊंगी आपको। ये हुई ना बात। तो देखो, मेरा जो मूवी है ना, उसके अंदर हीरो हीरोइन की बाहों में बाहें डाल के प्यार भरी बातें करता है। अरे ऐसे क्यों कर रही हो? कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ सर। देखिए, मैं जो कर रहा हूँ ना
इसे करने देना। और क्या है ना, आप सोच रही हैं कि को आर्टिस्ट के साथ आप कंफर्टेबल रहेंगे। अरे उन्हें भी तो मैंने ही कास्ट किया है ना, हो सकता है कि तुम्हारा को आर्टिस्ट मैं बदल भी दूं। अरे निकालना और लेना तो मेरे ही हाथ में है ना, तो तुम बेफिक्र हो जाइए, तुम्हारा रोल तो पक्का है, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे कि जो हीरो है ना, हीरोइन को बाहों में लेके बस प्यार भरी बातें करता है। शायद तुम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो, ऐसा हो तो कमरे में चले। पर सर ठीक है। क्या है ना, कमरे में रहेगा तो अच्छे से समझा पाऊंगा। क्या है ना, कुछ चीजें करके बतानी पड़ती है। उठो चलो। ये हुई ना बात। अब देखो, इस कमरे में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। बहुत आराम से मैं तुम्हें समझा भी सकता हूँ और मतलब अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। जी सर। अभी पर सर मुझे काम पक्का मिलेगा ना? ऐसा तो नहीं बाद में आप मेरी जगह किसी और हीरोइन को ले लो? अरे प्रोड्यूसर की जुबान है, और वैसे भी तुम मेरा काम तो कर ही रही हो ना। एक बार अगर मैंने बोल दिया ना कि तुम्हारा रोल पक्का है, तो इसका मतलब 101% तुम्हें ही काम मिलेगा। बस अभी मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ बस उस पर फोकस करो और वो करने की कोशिश करो। हाँ, तो सीन ये था कि उसमें हीरो हीरोइन को बाहों में पकड़ के और प्यार भरी बातें करता है। बोलता है मेरे पास। सर मुझे ये सब कंफर्टेबल नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगी आपकी मूवी में काम, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज मैं नहीं कर पाऊंगी सर। अरे तुम तो इतने क्लोज से डर गई, अभी तो इसमें किसिंग सीन बाकी है। सर किसिंग सीन? लेकिन आपने मुझे पहले तो कुछ नहीं बताया। नहीं, मैं किसिंग सीन नहीं कर सकती और मेरी फैमिली भी अलाउ नहीं करेगी। देखो, मूवी में ये सब कॉमन है। आजकल बिना किस के कौन सी मूवी चलती है? और वैसे भी पब्लिक का डिमांड रहता है ये। अरे हम खुद थोड़ी करते हैं, पब्लिक जो चाहती है उसके हिसाब से हमको करना पड़ता है। आप अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है तो किसिंग सीन हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन मूवी में तो हट गया, चलो मैं प्रोड्यूसर हूँ, हटा दिया। लेकिन अब जो चीज वहां नहीं किए थे वो यहाँ पे तो हो सकता है ना। क्या मतलब है आपका? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अरे तुमने सुना नहीं कि गिविंग टेक का मामला रहता है, एक हाथ दे एक हाथ ले। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें इतना बड़ा चांस दे रहा हूँ तो उसके बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। मतलब आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? समझदार हो, काफी समझदार हो तुम। अरे बहुत कम लड़कियां होती हैं कि जल्दी समझ पाती हैं। लेकिन सर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं अपनी टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, ना कि कॉम्प्रोमाइज करके। आजकल ये टैलेंट का जमाना नहीं है। यहाँ तो जो पैसे लगाता है ना बस वो खुश रहे, बाकी मूवियाँ तो ऐसे ऐसे लाइन में लगी रहती हैं। अब छोड़ो ये सब बातें। देखो, अगर कुछ पाना है ना तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना, समझ रही हो ना तुम? नहीं सर, मैं नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं करना आपके साथ कोई काम। मैं जा रही हूँ सर। अरे देखो, तुम मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर कर रही हो। यहाँ मैं प्यार से समझा रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं रहे हो। और वैसे भी इस कमरे में एक बार जो आता है ना वो बिना मेरी परमिशन के जाता नहीं है। मैंने बोला ना, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं अपनी टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ूंगी। लगता है ना तुम्हारे साथ मुझे जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। देखो मेरी बात मान जाओ बस। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, तुम्हें पता नहीं है मैं एक फेमस प्रोड्यूसर हूँ, और वैसे भी इस मूवी में ना मेरे पैसे लग रहे हैं। तो अगर जरा सा तुम कुछ कर लोगी तो उसमें क्या बिगड़ेगा तुम्हें? इतनी बड़ी मूवी मिल रही है तुम्हें। अरे तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा होता ना तो ये चांस कब से लेता, और तुम हो कि नखरे दिखा रही हो। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाती है। मैंने बोल दिया ना, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो नहीं करना। आपको समझ में नहीं आ रहा? तुमने ना अपने कैरियर पे लात मार दी है। हाँ, अरे मैं तुम्हें इतना अच्छा चांस दे रहा था और तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कैसे काम मिलता है। अरे कहीं काम मिलने नहीं दूंगा मैं, तुम्हारा कैरियर ना डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
अरे तू क्या मेरा करियर डिस्ट्रॉय करेगा? मैं खुद तेरे जैसे इंसान के साथ काम नहीं करूंगी। पता नहीं मेरी जैसी कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है तूने। और तुझे पता है, अब मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तेरी सारी सच्चाई बताऊंगी, कैसे तू लड़कियों के साथ ये गलत काम करता है। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी सीरियस हो गई क्या? देखो तुम्हारा प्रोड्यूसर कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा था। अरे मैं तो तुम्हें समझा रहा था कि कैसे एक्टिंग होता है, और मुझे एक चीज का पता लग गया कि तुम आम लड़कियों जैसी नहीं हो कि जो अपने रोल पाने के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर लेते। तुम थोड़ा हट के हो और मुझे तुम पसंद भी आई। तुम्हारी इस मूवी में ना काम पक्का है, तुम टेंशन ना लो। अरे ये तो मैं तुमसे मजाक कर रहा था। सोचो ना कि अगर आज तुम कुछ कर दी होती ना तो तुम्हारा रोल कट था, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने जिस लड़की को चुना है वो लड़की परफेक्ट निकली मेरे लिए। अरे बकवास करना बंद कर, तू मजाक कर रहा था, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तेरे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी, और जितनी भी लड़कियों की जिंदगी खराब की है ना, उसकी सजा तुझे मिल के रहेगी। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मेरी बात सुनो सुनो। अरे यार ये मुझसे क्या हो गया? अनजाने में किसी गलत लड़की पे हाथ डाल दिया और ये सचमुच पुलिस स्टेशन चली गई तो मुझे वकील से बात करनी पड़ेगी।